सो हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास तक वॉशरूम का इतना एलिमेंट डिज़ाइन कर लिया था। वैनिटी यूनिट हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसके ड्रॉर पे हमें मटेरियल्स वगैरह देना है, काउंटर के टॉप पे मटेरियल देना है। ठीक है, वॉल्स वगैरह पे भी हमने मटेरियल नहीं दिया है। यहाँ पे हमने WC का इतना एलिमेंट रखा था। इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एलिमेंट डालने हैं जो कि डेकोरेटिव पर्पज से यूज होंगे हमारे। और इसके ऊपर यहाँ पे हमें कबर्ड का डिज़ाइन भी देना था। तो अब इसके आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं करना। एलिमेंट्स को यहाँ पे रखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कॉस्मोस का। क्योस कॉस्मोस पे गए हम। अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, इसमें डायरेक्ट आपको वॉश बाथरूम की एक एलिमेंट मिलेगा। दिख रहा है? आप जैसे यहाँ बाथरूम पे जाएंगे तो बाथरूम के यूटिलिटीज एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास सिंक आपको उसके अंदर वेयर हाउस में आपने ढूंढा, कोई अच्छा नहीं मिल रहा है या आपने कोई लगाया, उसकी क्वालिटी और उस तरीके से इतनी प्रीमियम नहीं आ पा रही, तो आप यहाँ से वेयर हाउस के जगह पे कॉस्मोस के एलिमेंट डाल सकते हो। बट इनके साथ एक इश्यू है कि इनमें अगर आपने रखा तो बाय डिफॉल्ट आप इनके मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते, साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन आप चाहो कि ये वाइट से ब्लैक हो जाए, वो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस हम करते हैं। आगे में हमने जैसे कि इसके ऊपर बाथरूम फिक्सचर के ऊपर हम ये रख देते हैं, इसके ऊपर इसको हमने रोटेट कर दिया यहाँ से। यहाँ से कुछ और एलिमेंट भी रख देते हैं हम। ठीक है, सो हमने उस टाइप के कुछ एलिमेंट्स रख दिए। देन यहाँ नीचे हमारे क्या होंगे? ड्रेन पॉइंट हमें देने होंगे, यहाँ पे अटैच करने होंगे। सो दो टाइप के ड्रेन पॉइंट दिए जाते हैं हमारे, एक सर्कुलर ड्रेन और एक रेक्टेंगुलर ड्रेन। शावर एरिया में हम रेक्टेंगुलर ड्रेन देते हैं और यहाँ पे हमारा सर्कुलर या स्क्वायर शेप ड्रेन जो होता है वो देते हैं। तो ड्रेन पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस में चलते हैं। ये आप देख रहे हो ड्रेन ट्रैप्स आते आते हैं हमारे। अब इसमें आप देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर वाले हैं जो कि शावर एरिया में आएंगे आपके। ये आपके वैनिटी साइड के नीचे आ सकते हैं, WC के साइड में आ सकते हैं। अब इसमें भी आपके अलग अलग टाइप के आते हैं, सर्कुलर भी आ रहे हैं और रेक्टेंगुलर भी आ रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से मॉडल पे जा रहा हूँ। मॉडल में अगर आप देखोगे तो इसमें एक में दोनों के सेट मिल जाते हैं हमें। मैं वही वाला देख रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक को ही इम्पोर्ट करेंगे, दोनों अटैच हो जाएंगे फिर हमारे। मैंने आई थिंक डाउनलोड भी किया था, इसमें पड़ा होगा, पहले का पड़ा होगा। हम्म, चलो कोई नहीं, हम वेयर हाउस से देख लेते हैं।
ओके, प्रोडक्ट पे ही चलते हैं। तो मैं पहले एक ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर वाला सॉलिडवर्क्स स्केचअप फाइल, और रेक्टेंगुलर के लिए ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई ये वाला लेते हैं ओबीसी फाइल। ठीक है, दोनों डाउनलोड कर लिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट, रेक्टेंगुलर ट्रेन हमने लिया यहाँ से, और वैनिटी व्यू पे गया मैं, और इसके मिडिल पॉइंट आप देखो कहीं मिल रहा है हमें, मिडिल पॉइंट पे हमने रख दिया। अब ये तो बिल्कुल वॉल से ही अटैच हो गया है, इसको मूव करके रेड एक्सेस में लॉक करके हमने यहाँ वॉल पे अटैच किया, और फिर वॉल से हमने गैप दे दिया 50 mm का। ठीक है, सो ट्रैप हमने यहाँ पे लगा दिया, ड्रेन ट्रैप, और इसको मैंने मिडिल से मूव करके डाउन में रख दिया। ठीक है, देन जूम आउट कर लिया, यहाँ पे ट्रैप लग गया हमारा, ड्रेन ट्रैप। अब अगर आपको सामने पॉइंट नहीं देना है तो आप WC के लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे भी एक ट्रैप दे सकते हो चाहो तो, लेकिन इधर की तरफ ही स्लोप देना सही रहेगा। इसमें क्या होगा, बट क्लीनिंग में इशू रहेगा, पीछे की तरफ पानी स्टक रहेगा हमारा, तो अगर देना होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो। दूसरा पॉइंट आपका जो आपकी WC आ रही थी उसके साइड में भी आप चाहो तो दे सकते हो, दोनों में से एक पॉइंट। उसके बाद मैं यहाँ से विंडो साइड पे आता हूँ, जो शावर एरिया है हमारा, शावर एरिया के लिए भी यहाँ पे एक ट्रैप, ड्रेन ट्रैप हमें दिया होगा। तो उसके लिए वापस से हम इंपोर्ट पे आते हैं, हमने इस वाले ट्रैप को ओपन किया, और मैंने पहले इसको अटैच कर दिया, देन मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वाई दबा के बाकियों को हटा दिया हमने, इन दोनों को डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर दिया, और इनको भी डिलीट कर दिया। इसमें से एक रखा, दूसरे वाले को भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। हाँ जी, सो हमने यहाँ से बाकियों को हटा दिया, सिर्फ एक रखा, एस्केप कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, रोटेट कर दिया पहले तो 90 डिग्री हमने रोटेट किया। अब मूव पे गए, यहाँ से हमने पिक किया, और मैंने पहले इस कॉर्नर पे रखा, यहाँ से हम आगे ले आए, पहले 150 और यहाँ से 50 दोबारा ले आए, और यहाँ से इधर की तरफ भी 50 का ही गैप दे दिया हमने। और ये जनरली क्या होता है, आपका फ्लो लेवल सेम होता है, तो मैंने इसको यहाँ से डाउन करके इसके लेवल पे रखा, बट आप देख सकते हो लेवल पे रखने पे ये, हाँ
तो मैं हल्का सा इसको अभी ऊपर रख रहा हूँ 10 mm। एक्चुअल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सरफेस को कट करना पड़ेगा इसके। ठीक है, तो आप चाहो तो जैसे मैंने रखा है अभी ऐसे रख सकते हो, क्योंकि नीचे के एलिमेंट तो वैसे भी दिखेंगे नहीं हमें, है ना। और अगर आपको प्रॉपर दिखाना ही है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डबल क्लिक किया, वाई दबा के अनहाइड ऑल कर लेंगे, रेक्टेंगल बना के उसको पुश पुल करके कट कर देंगे। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया और पुश पुल करके मैंने डाउन कर दिया। यहाँ से इसके लेवल तक रखा पहले, यहाँ से इसके लेवल पे लाए, यहाँ से इसके लेवल पे लेके गए, और यहाँ से इसके लेवल पे, देन इसको डाउन 10 पे वापस आएंगे। अब जब स्टोन लगाएंगे ना, जो फ्लोर का स्टोन होगा उसी स्टोन से इसको भी फिनिश करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ना, अभी अलग अलग है, सेम स्टोन का फिनिश रहेगा। ये ग्रूव रहेगा जहाँ से पानी आपका इन जाएगा। ठीक है, सो इतना रखा हमने। अब स्टोन पे आ जाते हैं कि हमें किस तरीके का स्टोन वॉल पे देना है या टाइल देना है। ठीक है, सो अगर स्टोन देना है तो स्टोन भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा किसमें, chaos cosmos में मटेरियल अप्लाई करना है। तो मटेरियल के लिए यहाँ से आप जाएंगे, होम पे गए, होम पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन मिल रहा है हमें क्या, मटेरियल पे गए। यहाँ से आप मटेरियल के एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हो। आपको लिस्ट टाइप के चाहिए तो इस तरीके से आ सकता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से बॉक्स के शेप में दिखाता रहेगा। ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें हमें सारे एलिमेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब इनके एलिमेंट्स के फिल्टर आपको यहाँ से मिलेंगे। आप मटेरियल्स में जाएंगे, इसमें देखो स्टोन मिल रहा है हमें, हम स्टोन पे गए, यहाँ पे स्टोन के एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको और जूम करके देखना है, आप किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करेंगे तो उसके वाइड स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा साइज का एलिमेंट दिखा देगा। आप चाहो तो यहाँ से नेक्स्ट करके नेक्स्ट एलिमेंट पे जा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टोन या कौन सा मटेरियल आपके लिए सही रहेगा। या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से कोई भी मटेरियल पिक कर लेंगे हम, उस मटेरियल की रेफरेंस इमेज हम बदल देंगे ताकि हम अपने स्टोन एलिमेंट्स क्रिएट कर सकें। अगर हम ऐसा करेंगे, ये मटेरियल को इंपोर्ट करके इसकी इमेज को चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी ग्लॉसीनेस है, रिफ्लेक्शन है, वो यही वाली मेंटेन रहेगी। तो हमें कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम पे वीडियो में अपने एलिमेंट क्रिएट करना जब देखा था, तो उसमें क्या करना पड़ा था, सारी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो सा टेक्सचर आपको सही लग रहा हो, आपके उसके हिसाब से ज्यादा बेटर करीब जा रहा हो, आप उस टेक्सचर को पिक कर लो, इंपोर्ट कर लो। जैसे मैंने इस वाले को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसका नाम जरूर ध्यान रखना आपने क्या लिखा हुआ है। जैसे इसका नाम है मार्बल ग्रे 01 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कट किया, वीरे पे गए, मटेरियल वीरे एसेट एडिटर पे गए, मटेरियल टैब पे गए, MAR जैसे ही लिखता हूं मैं, मार्बल ग्रे देखो आ गया। ठीक, बट मुझे इसके रेफरेंस इमेज को चेंज करना है, तो पहले रेफरेंस इमेज ढूंढनी पड़ेगी। सो रेफरेंस इमेज के लिए मैं पिंटरेस्ट पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा स्टोन टेक्सचर।
अब किस टाइप का स्टोन टेक्सचर आप अपने वॉल के ऊपर अरेंज कर देना चाह रहे हो, वो स्टोन का टेक्सचर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब वो किसी भी कलर टोन का हो सकता है, वो आपको प्रॉपर स्टोन का सिलेक्शन यहाँ से आप कर सकते हो। अपने टेक्सचर इमेजेस लिए आपको ग्रे कलर बनाना है, आपको बीच कलर का रखना है। ठीक है, अरमानी ग्रे जैसे कलर मैंने आपको बताया भी था, अरमानी ग्रे कलर भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, और रेफरेंस की इमेजेस जो मैंने दिखाई थी उसमें भी दिखाया था आपको अरमानी ग्रे भी कई जगह पे यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, सो कलर आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपको देना है टेक्सचर उसका स्टोन का। यहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग टेक्सचर के स्टोन्स हैं। ठीक है, सो स्टोन जैसे कि सपोज मैं यहाँ से ये वाला स्टोन टेक्सचर ले लेता हूँ, ले लिया हमने। और मैंने आपको पहले भी बताया कभी भी एक सिंगल टेक्सचर नहीं करेंगे, मल्टीपल करके रखिएगा जिससे कि आप इजीली उनको रिप्लेस कर सको, आपको बार बार डाउनलोड ना करने पड़े। तो 2-3 कलर थीम के हिसाब से आप लोग ले लिएगा अपने टेक्सचर्स को। ओके, हमने डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करके आप चेक भी कर लो कहाँ पे आए हैं, डाउनलोड्स में गए तो आप देखो मैंने 2-3 करे थे। एक स्टोन हमारा ये है, एक ये वाला है लिया हमने, एक ये है, और 2-3 इस कलर के हैं, ये और ये तो एक ही है। ठीक है, 2 डाउनलोड हुए है, एक ही हो। तो आप अपने कलर थीम सेलेक्ट कर लिएगा किस तरीके से लेना चाहते हो आप। डार्क और वाइट का कॉम्बिनेशन लेना है तो आप उस तरीके के ले सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल पहले इस वाले से चलता हूँ, ये वाला स्टोन, या ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। ये जनरली टाइल्स में भी आपको देखने को मिल जाता है वाला टेक्सचर। ये जो है ये स्टोन का ही है, लेकिन इसके जो पैटर्न देख रहे हैं ना, ये स्टोन के ही टेक्सचर है। ये वाला जो है ये आपका फिर भी उसका हो सकता है, टाइल्स का। ठीक है, खैर हम यहाँ से ये वाला पिकअप करते हैं। इसको अरेंज करना है मैंने, तो मैंने इसको मिनिमाइज किया, इसको कट किया। स्केचअप पे चलते हैं हम, इसको एक्सपेंड किया। मटेरियल को आप देखोगे यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, इसमें डिफ्यूज दिख रहा है आपको। ये डिफ्यूज के अंदर यहाँ पे आप देखोगे टेक्सचर स्लॉट दिख रहा है। आपको सबसे पहला काम करना है टेक्सचर स्लॉट पे जाना है। टेक्सचर स्लॉट पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद कौन सी इमेज से रिप्लेस करना है आपको, उस इमेज को जाके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ठीक, कलर मैनिपुलेशन, अगर कलर चेंज करना है थोड़ा सा डल या आपको कलराइजेशन देना है तो आप कलर इफेक्ट में जाके कलर दे सकते हो। टेक्सचर प्लेसमेंट में जाके आपको एक काम करना है, मैच सोर्सिंग की मैपिंग सोर्स की यहाँ पे हम 2D रखेंगे, क्योंकि हमारा जो वॉल है वो कैसी है, फ्लैट ही है, तो 2D चैनल रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद बैक आते हैं हम। हमने यहाँ पे टेक्सचर दे दिया, इसको आपको वॉल क्लोजअप पे भी डाल देना है ताकि क्लोजअप वॉल आपको इजीली दिख जाएंगे यहाँ पे। अब सेकंड काम क्या करना है, रिफ्लेक्शन पे जाना है। रिफ्लेक्शन चाहो तो आप बढ़ा दो, अगर आपको ग्लॉसीनेस चाहिए तो, ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी चाहिए तो आप बढ़ा दिए यहाँ से। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, इस पे जाना है, दिख रहा है टेक्सचर स्लॉट है, यहाँ पे जाके जो आपका टेक्सचर था वही टेक्सचर आपको दोबारा से देना होगा इस पे जाके। और इस पे जाके भी आपको टेक्सचर मैपिंग को मैपिंग सोर्स की जगह पे 2D चैनल ही रखना होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे कर दिया हमने, ग्लॉसीनेस पे गए, ग्लॉसीनेस पे जाके भी
इसको हमने सेम एलिमेंट से ही अरेंज किया। मैपिंग अगेन 2D चैनल कर दी। हमने डिफ्यूज सेट कर दिया, रिफ्लेक्शन के दोनों एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब एक काम कर सकते हो, आपको रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा रखनी है तो आप ये रिफ्रैक्शन जो है इस एलिमेंट को बढ़ा सकते हो, 2.5 कर सकते हो। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है बम्प में। आपका बम्प मैप लगा हुआ है, नॉर्मल मैप, इसको हटा के आप चेंज करोगे बम्प मैप। और इस पे जाने के बाद मैंने यहाँ से जाके क्लिक किया, जैसे स्टोन में हमारे बम्प ये आ रहा है ना, ग्रूव्स आ रहे हैं, यही बम्प मैप मैं असाइन कर देता हूँ। अगर आप नॉर्मल बम्प मैप लोगे तो उससे इतना 3D टेक्सचर हमें नहीं देखने को मिलेगा। अगर 3D टेक्सचर आपको चाहिए, रफनेस चाहिए, तो आपको बम्प मैप जाके देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। देन बैक आ जाते हैं, बम्प मैप भी दे दिया। फिर लास्ट काम रह जाता है बाइंडिंग, इसको चेंज करके कस्टम मोड, और कस्टम मोड पे जाके बिट मैप, और बिट मैप पे जाके वही सेम इमेज को वापस से अरेंज कर दिया। इतना करने के बाद हमने यहाँ से कट किया। अब जिस एलिमेंट के ऊपर आपको ये टेक्सचर अप्लाई करना है उस एलिमेंट को जाके आप डबल क्लिक करिए। मैंने Y दबाया ताकि बाकी एलिमेंट हाइड हो जाए, और यहाँ से जाके असाइन कर दिया मैंने। राइट क्लिक करके पोजीशन पे जाके आप चाहो तो पोजीशंस को भी सेटअप कर सकते हो। पहला पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये वाली वॉल पे गया मैं, Y दबा के बाकी एलिमेंट्स को शो किया। अब मैंने B दबाया, बकेट टूल पे गया, ऑल्ट दबा के सैंपल पेंट को पिक किया और छोड़ के इस सरफेस के ऊपर अरेंज कर दिया। तो मैंने क्योंकि इसको पिक करके ही अरेंज किया था, तो देखो सीक्वेंस फॉलो होता हुआ आ रहा है, और हमें भी ध्यान रखना है कि इसी तरीके से सीक्वेंस फॉलो हो। फिर यहाँ पे अरेंज करना था, इसको डबल क्लिक किया, इसको अरेंज कर दिया। अब वॉल पे गए, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, अगेन बकेट टूल पे गए, सैंपल पेंट यहाँ से पिक किया और इस वॉल के ऊपर भी असाइन कर दिया। इसके पीछे वाली वॉल आ रही है, उसके ऊपर भी मैंने यही मटेरियल असाइन कर दिया, क्योंकि पीछे तो दिखेगी ना, यहाँ पे नीचे की दिखेगी, यहाँ ऊपर का जो गैप है उसमें से भी दिखेगी, इस वजह से असाइन कर दिया। मिरर के बैक में ना, मिरर रेंडर में ही तो मिरर दिखेगा ना। अब मैं वार्डरोब व्यू पे गया, विंडो व्यू पे गया, ये वाली वॉल को भी एक्टिव किया हमने, इसको असाइन कर दिया। ठीक है, देन सामने वाली फ्लोरिंग, उसके लिए आप चाहो तो, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइलाइटर लिया है, बट ये इसके साथ चलेगा नहीं। हाँ, अभी मैं यही वाला अरेंज कर देता हूँ। मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसी का साइन कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, और मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ से मटेरियल्स पे मैंने टाइल्स लिए और मैं ये ब्लैक टाइल्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने। यहाँ पे पहले डाउनलोड करने हैं, फिर इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप किसी एलिमेंट में अपने यहाँ पे लाइक का एलिमेंट प्रेस कर देंगे तो आपके जब एसेट्स पे जाओगे, आप मान लो किसी और सिस्टम पे जा रहे हो, वहाँ पे आपके नहीं आ रहे, आपने अपनी आईडी साइन इन की हुई है, यहाँ पे लाइक वाले एलिमेंट्स एक जगह आ जाएंगे आपके, आप वहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हो। इसलिए लाइक वगैरह कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फिल्टर आउट करने में। लेकिन कब मिलेगा फ़ायदा उसका, जब आप अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हो और सेम आईडी से काम कर रहे हो तब। ठीक है, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम एसेट्स पे चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं टाइल्स वाले पे। ब्लैक टाइल्स हमने ले लिए थे, मैंने इसको मिनिमाइज किया। फ्लोरिंग पे गए, मैंने ब्लैक टाइल्स से इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसकी फ्लोरिंग भी देनी थी हमें, मैंने डबल क्लिक किया, इसको भी मैंने इसी से रिप्लेस कर दिया। साइजिंग इसकी 1350 आ रही है, देख सकता हो, मैंने इसको बढ़ा के 2400 कर दिया। ओके, हाँ, ड्रेन को भी चेंज करते हैं। मैंने इसकी टेक्सचर पोजीशन करी यहाँ पे, बकेट टूल पे जाके ऑल्ट दबा के पिक किया, इनको असाइन कर दिया सेम। और इसके ऊपर भी डबल क्लिक किया, ठीक है, यहाँ गया हमारा। ये भी स्टोन पे ही फिनिश होगा हमारा, सॉरी स्टोन पे फिनिश होना था, तो मैंने वाई दबा के ये वाला एलिमेंट पिक किया, मटेरियल ये ग्लास दिखा रहा है, इसको पिक किया और इस सरफेस के ऊपर असाइन कर दिया। ओके, देन मैंने यहाँ से कलर नेम पे जाके विंडो के फ्रेम के लिए मैंने यहाँ से चारकोल ब्लैक ले लिया और इस विंडो फ्रेम पे जाके असाइन कर दिया। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे गए मटेरियल्स पे, मैंने यहाँ से प्लास्टिक मटेरियल लिया और प्लास्टिक में यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास ग्लॉसी, जैसे आप देखोगे ग्लॉसी है, इसी तरीके से नीचे मैट भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये ग्लॉसी ग्रे है, सिंपल मैट ग्रे, तो मैंने ग्रे पेंट लिया यहाँ से, ग्लॉसी नहीं लिया, ग्रे प्लास्टिक, और इस ऊपर वाले सरफेस को सिलेक्ट करके इसको असाइन कर दिया। अब इसका जो स्टोन है ये ग्रे कलर का आ रहा है, आप चाहो तो ये भी स्टोन ब्लैक ले सकते हो, हाईलाइट करेगा उसको। ब्लैक स्टोन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे चलते हैं, यहाँ पे हमें स्टोन मिल रहा है ब्लैक। ठीक है, कॉस्मोस में भी ब्लैक स्टोन आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉस्मोस का ब्लैक स्टोन बहुत ज़्यादा अच्छा प्रीमियम लुक नहीं देता हमें। यहाँ पे आप देखोगे ये मिल रहा है, लेकिन मैग्मा रॉक है, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट जो होगा ना, ग्लॉसी शाइन ग्लिटरी नहीं मिलेगा हमें, इसमें रफनेस ज़्यादा मिलेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लिया, यहाँ पे आप देखो ब्लैक के आसपास जो है ये ग्रेनाइट वाला ज़्यादा मिल रहा है हमें, मैंने इसको लोड किया,
मटेरियल तो आ गया, लेकिन ये ब्राउनिश इफेक्ट देगा हमारा, और हमें कलर कैसा चाहिए, ब्लैकिश कलर चाहिए। तो मैंने इसको ओपन किया, डिफ्यूज को जाके कलर मैनिपुलेशन पे गए, और यहाँ पे डिफॉल्ट कलर जो था, अच्छा, कलर ऑफसेट पे जाके, नहीं, ये स्टार्टिंग का जो कलर है इसका, इसको मैंने डिम कर दिया। ओके, इस कलर को डिम कर दिया मैंने। मैंने अपने फाइल को पहले सेव किया। यहाँ पे गए और इस सरफेस के ऊपर साइन कर दिया हमने। वैनिटी व्यू पे गए हम, इनको हमने अभी के लिए हाइड कर दिया, और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। तो अब देखो ब्लैक आ रहा है या नहीं आ रहा। वीरे में के रिजल्ट में कई चीजें हमें ऐसी होती हैं कि जो हमें रिजल्ट में दिखाएगा उसमें नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब जो फ्लोर है वो ब्लैक ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, ग्रुप्स उसका भी होता है वाइट वाला। हाँ, तो एक काम करते हैं, फ्लोर को भी हम स्टोन में ही ले लेते हैं, पूरा ग्रे में ही कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्टोन सही लग रहा है ना ये ग्रे वाला। तो मैंने यहाँ से ये वाला मटेरियल पिक किया, फ्लोर पे गए, और मुझे मटेरियल क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए मटेरियल किस तरीके से असाइन करते हैं हम, शिफ्ट के साथ। मैंने शिफ्ट की दबाई और क्लिक कर दिया। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे तो मटेरियल सिर्फ फेस बाय फेस रिप्लेस होगा। शिफ्ट दबाने पे जहां पे भी ये मटेरियल अप्लाई होगा इस ग्रुप के अंदर, सब जगह पे सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको पिक किया, हाँ सही है। अब इस सरफेस के ऊपर भी आते हैं। मैंने एक काम किया, अंदर इनके ब्लैक कलर कर दिया, क्योंकि ब्लैक कलर होगा तो वो हाईलाइट करेगा। यहाँ पे वैसे भी शेडो आएगी ना हमारी, तो ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ओके, अब जैसे हमने इसको ब्लैक रखा है, हम एक काम और भी कर सकते हैं। वैनिटी व्यू को मैंने अपडेट कर दिया, विंडो व्यू पे गया मैं इस पे गया, मैंने आर लिख के इसके पीछे एक रेक्टेंगल बनाया, और
मैंने इस वाले मटेरियल से पिक किया इसको, ग्रेनाइट वाले से। और इसके पीछे वाले एलिमेंट को भी यही स्टोन का मटेरियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जो इसके पीछे वाली निच थी ये वाली जो निश है, इसको भी इसी स्टोन में कवर कर दिया। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद हमने यहाँ से अनहाइड ऑल कर दिया, और यहाँ से मैं वार्डरोब व्यू पे गया। इस पे जाने के बाद मैंने यहाँ से मटेरियल पिक किया, वही प्लास्टिक का दोबारा, बट इस बार मैं ग्लॉसी लेता हूँ मटेरियल। हमने ग्लॉसी लिया, और ग्लॉसी लेने के बाद मैंने इसके कलर को ऑफ वाइट की तरफ रखा, थोड़ा सा ग्रेश वाइट की तरफ, ठीक है, वाइटिश की तरफ रखा थोड़ा सा। इसको बढ़ा दिया हमने 1, रिफ्रैक्शन को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे गए, इसके ऊपर असाइन किया, और इसको नीचे वाले एलिमेंट को हमने थोड़ा सा ब्लैक कलर दे दिया। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा पूरा। ठीक है, डोर का कलर अपीयरेंस रह गया, तो डोर को भी हम पेंट देंगे, लेकिन ग्लॉसी नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने वापस से यही ग्रे वाला लिया, यहाँ पे जाने के बाद अपने डोर को ये वाला मटेरियल असाइन किया, और इसके कलर को थोड़ा सा लाइट किया हमने। ठीक है, देन इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, अंदर इसके ग्रूव पे ये ब्लैक स्ट्रिप दे दी। ठीक है, एंड ये वाला मटेरियल पिक किया हमने, देन इसके फ्रेम के ऊपर भी यही मटेरियल असाइन कर दिया। इसको भी मुझे ब्लैक कलर ही देना है, तो मैं वीरे पे गया, यहाँ पे हमारा मेटलिक ब्लैक कलर मिलता है, मैंने इसको लोड किया, और हैंडल के ऊपर ये वाला मटेरियल असाइन कर दिया। अब यहाँ से हमने अनहाइड ऑल कर दिया, सारे अनहाइड हो गए। ठीक है, अब सपोज मुझे वैनिटी का व्यू लेना है, तो वैनिटी में क्या होगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा डोर का हमें,
तो रिफ्लेक्शन अगर मैं हाइड कर दूंगा एलिमेंट्स को तो रिफ्लेक्शन में तो ऐड नहीं होंगे वो, इसलिए सेक्शन प्रोफाइल पे गए, सेक्शन प्लेन पे गए। अपना प्लेन हमने फिक्स किया एरो की से, और यहाँ से जिसके अबाउट सेक्शन कट करना है उस पर जाके आप क्लिक कर दो पॉइंट के अबाउट। अब वॉल से जब सेक्शन कट होगा तो अंदर का तो कुछ दिखेगा नहीं, तो मुझे इसको मूव करना होगा इनवर्ड। मैंने इसको 150 इनवर्ड मूव कर दिया। जब 150 इनवर्ड मूव हो रहा है तो आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट अलग से दिख रहा है, तो मुझे इसको भी अंदर बाइसेक्ट करना होगा, और है ना, तो इसको इतना बाइसेक्ट करना होगा कि अब या तो ये दिखेगा या साइड वाले दिखेंगे। ये प्रॉब्लम आएगी हमारी, है ना। तो मैंने इसको जूम किया, यहाँ तक रखा। अब यहाँ पे हमने अपने व्यू सेट किया, ये वाले व्यू पे आ गए। हमें वैनिटी का व्यू देख लेना है। यहाँ से क्या हो रहा है आप देखोगे तो ये वार्डरोब भी सेक्शन कट में जा रही है, और इधर बाथटब का भी जा रहा है हमारा। सो इसके लिए मैं यहाँ से गया, सबसे पहले तो रेंडर आउटपुट पे जाके यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो वाइड स्क्रीन लगा हुआ है, इसको चेंज कर दिया मैंने लैंडस्केप में, ठीक है। और लैंडस्केप में चेंज करने के बाद थोड़ा सा जूम कर देंगे, इतना जूम कर देते हैं कि बाथटब का आप देखोगे तो येलो सेगमेंट आ जाएगा ना। सेक्शन प्रोफाइल पीछे चली जाएगी, यहाँ से भी सेक्शन प्रोफाइल पीछे चलेगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपना व्यू सेटअप कर सकते हैं। व्यू सेटअप करने के बाद इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे वापस से क्लिक किया। अब इंटीग्रेटेड प्रीव्यू में भी आप देखोगे पीछे क्या हो रहा है, हमारा स्काई दिख रहा है। स्टॉप किया वापस से, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा 3D, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एलिमेंट आते हैं, सेक्शन आ रहा है देखो आप, यहाँ पे आपको जाके सेक्शन को कैमरा रे ओनली को ऑन करना होगा। अब अगर आप इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक करोगे तो आप देखिएगा कि पीछे आपकी वॉल का रिफ्लेक्शन आपको मिलने लगेगा, देखो, ठीक है। सो अगर व्यू कैमरा रे ऑन आप कर दोगे तो इस तरीके से आपको एलिमेंट मिल जाएगा देखने को, क्लियर है। अब ये तो एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू दिखा रहा है, असल तो आपका जब रेंडर आउटपुट आएगा तभी निकलेगा। अब नीचे इसके मैंने मटेरियल दिया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो वाइट मटेरियल ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। और आप चाहो तो इसको भी, जिसको मैंने ब्लैक रखा है, आप इसको भी वाइट कलर में करके चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये भी वाइट में अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डल इफेक्ट आ रहा है ना। अच्छा, इस डलनेस को ख़त्म करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि इस सरफेस के ऊपर लाइट, एडिशनल लाइट हम ऐड करें, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी अभी हमें कम लग रही है। ये थोड़ा सा डल डल सा इफेक्ट आ रहा है हमारा, लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो इफेक्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो एक व्यू हमारा ये इस तरीके से सेट हो गया। अब मैंने यहाँ से विंडो व्यू लिया, विंडो व्यू में सामने का एलिमेंट आ रहा है हमारा। इसके लिए भी मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल कर लिया पहले, सेक्शन प्लेन पे गए, इसका सेक्शन प्लेन कट किया, और इसके सेक्शन प्लेन को हमने 600 mm आगे मूव कर दिया। 600 पे अभी पूरा नहीं हो रहा, 50 mm और आगे मूव किया हमने, ओके। इसको 100 mm दोबारा से मूव किया मैंने, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये टॉवल हैंग हुआ हुआ में दिख रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, टॉवल को हाइड कर देता हूँ।
ठीक है, इस व्यू पे रखा, फ्रंट व्यू पे गए। अब ये जो व्यू है ये हमारा वर्टिकल में व्यू आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेन आ रहा है ना उनकी वजह से थोड़ा सा व्यू हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले सेक्शन प्लेन को हाइड कर दो, सेक्शन प्लेन दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन कट को हाइड कर दिया तो सेक्शन कट होना भी बंद हो जाएगा, इसलिए उसको ऑन रखना है। ये जो हमारा प्लेन है, ये जो व्यू है ये किस में सेट होगा, ऐसे में जिसमें वर्टिकल में हमें ज़्यादा एलिमेंट हाइट मिल रही हो। तो इसके लिए आपको वीरे पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ये लैंडस्केप को आप चेंज कर दोगे पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट में देखो आप, वर्टिकल फ्रेम ज़्यादा बड़ा आ गया हमारा, हॉरिजॉन्टल फ्रेम छोटा आया। अब यहाँ से आप जूम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जूम इन करने से आप देख सकते हो क्या कैसा व्यू मिल रहा है हमें, खिंचा हुआ व्यू मिलने लगेगा थोड़ा सा। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख के ही करिएगा, जूम इन जूम आउट अगर आपको करना हो। ठीक है, इतना करने के बाद हमने यहाँ से पोर्ट्रेट मोड में सेटअप कर लिया। अब स्काई की इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक कर लो आप। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप देखो लाइट हमारी कम आ रही है अभी। यहाँ पे जो मिरर आ रहा है उस पे भी प्रॉपर हमें एलिमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अभी प्रॉपर कलराइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये डार्कर जा रहा है, इसको थोड़ा सा लाइटर कलर में कन्वर्ट करना होगा हमें। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटर हो रहा है। आप अंदर का ब्लैक कर दो, बाकी इसके सरफेस को चाहो तो इसी स्टोन से ही फिनिश रखिए, या हाँ इस ग्लास को फ्लूटेड कर सकते हैं। ठीक है, पीछे आपकी विंडो पूरी क्लियर दिख रही है। तो अब अगर आपको क्या करना होगा, तो आप पीछे की तरफ क्या करोगे, इस विंडो को छुपाने के लिए या तो ब्लाइंड्स दे सकते हो, या पीछे की तरफ आप प्लांट्स लगा सकते हो, उससे थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। या पीछे आप चाहो तो एक इमेज भी ला के रख सकते हो, जैसे स्काई की। ठीक है, स्काई की पीछे इमेज रख देंगे, उससे भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, सो हमारा ऑलमोस्ट इस टेंडर के लिए लगभग मोर और लेस ज़्यादातर काम हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। लाइटिंग थोड़ा बहुत, जैसे इसको फ्लूटेड करेंगे, इसका थोड़ा सा कलराइजेशन को रिड्यूस करेंगे, लाइटर टोन में लेके जाएंगे। ये स्टोन भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसको भी चेंज करेंगे। ये सारे वर्किंग हम कल की क्लास में करेंगे और इसका एक रेंडर प्रोसेस करेंगे। ऊपर की ये येलो लाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हमें। ठीक है, हाँ चीप लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। देखो ये वाला कलर से ही आ रहा है, ये नहीं आ रहा। सो इसको भी हम कल की क्लास में सेटअप करेंगे। ठीक है, सो इन चीज़ों को हम कल क्लास में कवर करेंगे। ये जो एलिमेंट है, विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैं ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखे हमें, तो उसके लिए हम इसकी विंडो की हाइट को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ बीच में भी स्पॉट लाइट्स को सेटअप कर देंगे क्योंकि ये अभी खाली आ रही है। या तो लाइट्स के जैसे हमने इधर की तरफ दी है, ये वाली लाइट दी है, ऐसे इधर की तरफ भी लाइट ऐड करेंगे, या बीच के एक स्पॉट लाइट दे देंगे। ठीक है, तो वो हम कल की क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। ये तो वाइट ही अच्छा लग रहा है, ये भी वाइट कलर में से ही आ रहा है। और एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि इसको भी वाइट कलर का करते हैं तो कुछ सही लगता है, बेटर लगता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टोन प्रोविजन के अंदर हमने पूरा अपना वॉशरूम का ऑलमोस्ट रेडी हो गया। थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, वो हम कल की क्लास में और कवर करके रेंडर प्रोसेस कर देंगे। ओके, चलिए, सो आज यहीं तक रखते हैं हम।